गृह मंत्री के साथ जो अहम बैठक इस पे चल रही थी वो बैठक पूरी हो चुकी है और उसके बारे में और जानकारियां हम लेते हैं अपने संवाददाता से। इस बैठक में गृह सचिव, आईबी चीफ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनआईए डीजी, एनएसजी डीजी, डीजीपी जम्मू कश्मीर सहित गृह मंत्रालय के और भी अधिकारी शामिल रहे। ये बैठक अब पूरी हो गई है। सुबह 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत हुई थी। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जो कि लगातार इस बैठक पर नजर बनाए हुए थे। जितेंद्र, क्या खबर आ रही है? जितेंद्र, चलिए हम जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन चूंकि कल से जिस तरीके से यहाँ पर पहले गृह मंत्री का आना हुआ, यानी कि जो घटना स्थल है वहां पर गृह मंत्री का पहुंचना हुआ या फिर एलएनजेपी अस्पताल उनका जाना हुआ, वो शुरुआत से ग्राउंड पर जाकर इसके बारे में जानकारियां उन्होंने हासिल की। और इसके साथ ही आज सुबह ये बड़ी बैठक, और इस बैठक में जिन अधिकारियों की मौजूदगी रही उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि किस पैमाने पर इसकी जांच होगी। केवल एक जगह पर हुआ ये धमाका नहीं, एक जगह पर हुआ ये हमला नहीं, बल्कि देश में अलग अलग हिस्सों से किस तरीके से इसके तार जुड़े हो सकते हैं उस पर नजर रखनी बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। ये जो धमाका हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भूटान दौरे पर निकले हैं, लेकिन वहां से भी उन्होंने सबको संबोधित करते हुए इस हमले का जिक्र किया। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब जितेंद्र, इस बैठक के बारे में क्या जानकारी निकल रही है? और देखिए श्वेता, करीब सवा घंटे तक ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर हुई है, जिसमें से अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए चीफ यहां से निकल चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में उन तमाम एजेंसियों की जिनकी टीमें ग्राउंड पर लगी हुई हैं, उनके चीफ से मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया और यहाँ उनसे जो इनिशियल रिपोर्ट है वो तमाम जानकारी ली गई। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है, चाहे फरीदाबाद मॉड्यूल हो या इसके साथ साथ जो रेड फोर्ट के आगे ब्लास्ट में हुआ है, उस पूरे मामले को एनआईए को जल्द ही सौंपा जा सकता है। इसके साथ ही जो एनएसजी की रिपोर्ट है, एनएसजी के डीजी ने पूरी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस बैठक के दौरान दिया और एनएसजी की जो वहां पर एनबीडीसी जो उसकी टीम वहां पर मौजूद थी, उसने जो पूरी इनिशियल रिपोर्ट तैयार की है कि किस तरीके का विस्फोटक हो सकता है, उस विस्फोटक को लेकर के भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तमाम जानकारियां दी गई कि किस तरीके के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। तो इस बैठक में एक होलिस्टिक अप्रोच देखा गया और ये लगातार जो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बड़े स्तर पर जो भी इसमें शामिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री ने भी इसी तरीके की बात कही है। तो गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह ने जो ये बैठक की है, सवा घंटे तक ये बैठक हुई है और ये कहा जा रहा है कि इसके आगे का रोड मैप जो एजेंसियां हैं जो जांच कर रही तमाम एरिया में, उसके बारे में एक नया रोड मैप तैयार किया जाएगा और बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एनआईए की टीम ने जो उसकी एफएसएल की टीम है उसने तमाम सबूत इकट्ठा किए हैं और उस सबूत के आधार पर जो है आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। तो एक बड़ा जांच का दायरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। भूटान वो पहुंचे जरूर हैं क्योंकि उनका पूर्व निर्धारित ये दौरा था, लेकिन यहाँ पर जो हमला हुआ है उस पर उनकी नजर लगातार बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है भूटान में, हम आपको सुनाते हैं। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश
उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice